आज अपना जो टॉपिक अभी आगे अपने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रही थी उस टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपने बात करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अपने आयलर थ्योरम पढ़ी हुई है उसमें, ठीक है। आज उसके बाद में मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और फर्स्ट डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन बताया, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन बताया। तो आज अपने बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर अपने चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके अपने जो मेन जो एग्जांपल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपको डायरेक्टली जो ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले तो जो कंपोजिट फंक्शन है यानी इसको बोलते हैं विस्तृत फलन, ठीक है भाई। तो देखो विस्तृत फलन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी एक u है वो फंक्शन दे रखा है x और y का, एक फंक्शन है u वो x और y का हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए कि x आगे किसी एक का फलन हो जाए यानी x जो वो किसका फलन हो जाए t का, और इसी प्रकार जो y है वो फलन हो जाए किसका हो जाए t का। तो देखिए संयुक्त फलन का मतलब क्या होता है, u फंक्शन है x और y का, यदि x और y आगे किसी अन्य चर t के फलन है, दोनों के दोनों सेम के ही फलन होने चाहिए जैसे t के। उसके बाद में हम क्या है कि जो u है ना u को t का संयुक्त फलन बोलेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, u जो फंक्शन है x और y का, यदि x और y आगे किसी अन्य चर t के फंक्शन है पर वो दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए, तो u को हम t का संयुक्त फलन बोलेंगे, ठीक है भी। तो आगे इसमें संयुक्त फलन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि u का अवकल गुणांक, u का अवकल गुणांक। जैसे मान लिया u का हमने अवकल गुणांक निकालना है, जैसे du अपॉन में dt निकालना है, यानी u का t के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है अवकलन करना है। तो यहाँ पे श्रृंखला नियम लगेगा, वो आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से अपने को यहाँ पे श्रृंखला नियम लगाना है। तो देखिए अभी ध्यान से, जब मैं यहाँ पे du बटा में dt फाइंड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा डेल u अपॉन में आएगा डेल x, फिर यहाँ आएगा dx अपॉन में dt, फिर प्लस में यहाँ आएगा डेल u अपॉन में डेल y और dy अपॉन में dt। क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ जो आ रहा है, यहाँ जो dt आ रहा है, यहाँ dt होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए dt होना चाहिए। तो ये आगे से आगे जो है देखिए u जो है x और y का फलन है, तो यहाँ देखिए u x का फलन है और यहाँ पे y का, तो x किसका फंक्शन है t का और y किसका फंक्शन है t का। तो ये हमारा श्रृंखला नियम है, ठीक है। अब यदि मान लिया आपको इस टाइप से उसने श्रृंखला नियम दे दिया, वो बोलेगा कि डेल u अपॉन में डेल t किसके बराबर है। एक बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि यदि du अपॉन dt बोल रहे हैं तो आप ये लिख दो, यदि डेल u अपॉन में डेल t बोल रहे हैं तो आप सारा का सारा पार्शियल में चलने दो उसको, ठीक है। पार्शियल का मतलब है कि आप डेल u अपॉन में डेल x लिखो और यहाँ पे डेल x अपॉन में डेल t लिखो, फिर प्लस में डेल u अपॉन में डेल y लिखो और डेल y अपॉन में क्या लिखो डेल t। ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क इतना ही है कि ऊपर वाला जो है हमारे पास वो अकेला किस में रहेगा dx और डेल दोनों में रहेगा, और नीचे वाला यदि वो डेल में पूछ रहा है तो अपने डेल में ही लिखना है, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो फिर अपने इसका जो मेन एग्जांपल है इसके जो परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं, ठीक है, उनके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से अपने उसका आंसर निकालना है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको आयलर थ्योरम बताई थी, उस आयलर थ्योरम के मैं आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा।
अब जैसे इसके कई एग्जाम्पल हैं, तो अपने उन एग्जाम्पलों को समझते हैं और किस प्रकार से वो करने हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भी, जो हमें इसने फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इसने बोला कि जो u है वो फंक्शन है x माइनस जेड वाई माइनस जेड, फिर दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस जेड, और फिर दिया हुआ है x माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस एक्स है। ठीक है, ये अपने को जो u है वो x वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और उसने बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, डेल x अपॉन में डेल u अपॉन डेल x प्लस में डेल u अपॉन में डेल y प्लस में डेल u अपॉन में डेल z, यानी इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो बहुत बड़ी एग्जांपल है भी। ठीक है भी, अपने को क्या करना है कि अपने को ये पता चल जाना चाहिए कि उसने डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिया यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x जब आप निकालोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये आगे से आगे फंक्शन मानना है आपने। जैसे इसको अपने t1 का मान लेना है, इसको t2 का और इसको t3 का, यानी अलग अलग आपने फंक्शन मान के उनको सॉल्व कर लेने हैं। तो अभी ध्यान से मैं आपको थोड़ा एक के लिए थोड़ा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। जैसे आपने सबसे पहले डेल u अपॉन में डेल x निकाला, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डेल u अपॉन में डेल t1। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखोगे आप डेल t1 बटा में डेल x, जो चीज यहाँ पे आ रही है सेकंड वो चीज यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में डेल u अपॉन में आपने क्या लिखना है, डेल t2, फिर यहाँ पे आएगा डेल t2 अपॉन में क्या लिखोगे, डेल x। जो हमारा थर्ड होगा वो आएगा डेल u अपॉन में डेल t3, और यहाँ आएगा डेल 3 अपॉन में डेल x। तो ये अपने फाइंड कर लिए हैं। तो ठीक है भी, तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से डेल u अपॉन में डेल t1, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें u जो है प्रॉपर्ली जो है वो नहीं दिया हुआ। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल t अपॉन में डेल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि देखिए इसकी जब वैल्यू फाइंड करोगे, यानी t का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और t2 का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना, तो देखो z का 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में जो इसकी वैल्यू अपने को मिलने वाली है, इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये मिल गई। इसी प्रकार से आप डेल u अपॉन डेल y निकालोगे। ठीक है, फिर डेल u अपॉन डेल z निकालोगे। तो इस प्रकार के कभी भी फंक्शन आए, ठीक है, u फंक्शन है x y z का, आगे आप क्या करना कि पहले को, दूसरे को, तीसरे को t1 t2 t3 का फंक्शन मान के, उसके बाद आप क्या करोगे, उनका क्या करोगे, एक चेन रूल बनाओगे। चेन रूल कैसे बनाना वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डेल u अपॉन डेल t में किस प्रकार से बनता है, और उसके बाद में यदि डेल u अपॉन डेल x पूछे तो किस प्रकार से बनेगा, ये श्रृंखला नियम वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक ये है कि कभी भी ये चीज पूछे, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z पूछे, तो यहाँ पे क्रम उल्टा दिया हो। जैसे एक z प्लस का, एक z माइनस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे z किसका है, माइनस का, एक ये प्लस का आ गया, y एक प्लस का, एक माइनस का, एक x प्लस का, एक माइनस का। तो हमेशा ये एक ट्रिक ये है कि आपको डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0। यदि ये चीज उल्टा लिखा था, डिवाइड में लिखा था, जैसे y अपॉन z, एक z अपॉन में y था, z अपॉन x था, फिर इस प्रकार से उल्टे लिखे जाते, वो मैं आपको भी एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो पहला जो ट्रिक इसकी ये है, कभी भी आपको फंक्शन में ये टाइप मिले, एक प्लस का x, एक माइनस का x, और एक प्लस का y, एक माइनस का y, एक प्लस का z और एक माइनस का z। तो डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस में डेल u अपॉन डेल z की वैल्यू आप क्या रख दोगे, हमेशा 0। श्रृंखला नियम लगाना चाहते हो तो आप श्रृंखला नियम लगा के भी उसको सोल्व कर सकते हो, बाकी एक सेकंड के अंदर ही आपका जो आंसर आ जाएगा। इसी
इसी टाइप का मैं एक एग्जांपल लेके और बताता हूँ। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दे रखा है u x बटा में y कोमा y बटा में z और z बटा में x, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि मेरे को अब देख के ये बताओ कि सारे के सारे अपोजिट में हैं तो कैंसिल हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए x बटा y, ये z बटा x, x x कैंसिल, y बटा एक y नीचे और एक y ऊपर है, यानी ये सब एक दूसरे से कैंसिल होने वाले हैं। तो यदि आपको उसने इसकी वैल्यू पूछी है x del u upon del x प्लस y del u upon में del y प्लस में z del u upon में del z, तो देखिए भी इसकी वैल्यू पूछी है तो आपस में जब आप निकालोगे सारे के सारे जो अपोजिट है वो एक दूसरे से कैंसिल होकर आपको वो जीरो देंगे। क्या देंगे? जीरो। तो ये भी एक इसकी शानदार ट्रिक है कि इसके जो पर्सन है वो यदि आया तो आप इस टाइप से इस ट्रिक से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भी, तो इस टाइप से आपने इनको सॉल्व करना है प्रश्नों को। मैंने आपको ट्रिक भी बताई। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको t1 मानो, इसको t2 और इसको t3 मानकर del u upon del x की पहले वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद में इसके अलग अलग वैल्यू आप निकालते रहो। ठीक है। ये प्रश्न भी इस प्रकार से लिखा गया। मान लीजिए ये प्रश्न यदि इस प्रकार से लिखा था, यहाँ पे आता x आया तो यहाँ पे आ जाता मान लीजिए y upon z, यहाँ पे आ जाता दूसरे में y है तो यहाँ पे z upon में x आ जाता और यहाँ पे आ जाता x upon y। ठीक है भी, तो इसमें मैंने उस पर्सन में मैंने क्या किया, क्रम ही चेंज किया इसमें, तो भी यदि आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जीरो ही आएगी। x del u upon del x प्लस y del u upon del y और z del u upon में del z, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी भी, जीरो। तो ये मैंने आपको इसके जो अपना कंपोजिट फंक्शन था उसके बाद कंपोजिट फंक्शन से जो चेन रूल है वो किस प्रकार से बनता है और उसके मैंने आपको एग्जांपल बताए, उसमें ट्रिक किस प्रकार से अप्लाई होती है वो चीज आपने थोड़ी प्रैक्टिस के थ्रू जो आपने सीखनी है। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन के अंदर यदि प्लस माइनस फंक्शन दे रखे हैं तो भी उसकी वैल्यू जीरो, और डिवाइड में दे रखे हैं ऊपर नीचे दे रखे हैं तो भी वो यदि कैंसिल हो रहे हैं तो भी उनकी वैल्यू आप डायरेक्टली क्या जीरो लिख सकते हो यदि इस टाइप का कोई पर्सन आया तो। ठीक है भी, उसके बाद में डायरेक्ट जो कई क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू आपसे जैसे मैंने आपको श्रृंखला नियम प्रथम सिद्धांत से जो अपने अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज पढ़ा था, ठीक है, और अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज पढ़ा था, तो और उसके भी मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, और कुछ जो हमारी थ्योरम थी आइलर थ्योरम उसके भी अपने एग्जांपल करते हैं। और उसके बाद जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है उसमें आपने क्या है कि मेन जो है वो दो ही टॉपिक थोड़े ध्यान में रखने हैं। पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन का तो भी सारी की सारी वैकेंसियों में इसने प्रश्न दिया हुआ है। एक मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोल भी डाला था, ठीक है, तो उसका आपने एग्जाम आंसर चेक करना भी आपका आंसर क्या आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आइलर थ्योरम का जो चांस बन रहा है इस बार, ठीक है, और उसके बाद में एक टॉपिक ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो तीन टॉपिक मेन है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद। आज अपने इसके जो भी एग्जांपल वगैरह रहे हुए हैं उनको अपने थोड़ा ट्रिक से जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये टॉपिक करने के बाद मैं नेक्स्ट जो है वो अपने मैक्सिमा और मिनिमा लेंगे। कारण उसका क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर क्या है हमारे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो यूज होता है। तो जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल दी थी जो मैंने आपको, ठीक है, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको अपने आज करने की जो है वो कोशिश करेंगे लगभग जितने भी हो पाए। देखिए इसका जो मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर जो फर्स्ट था वो तो मैंने आपको पहले करवा दिया था, ठीक है भाई, और उसके बाद में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई उनको तो आपने खुद ने जो है करने की कोशिश जो है आपने पूरी करनी है, ठीक है।
अब उसके बाद में एक प्रश्न ये है कि थोड़ा आरकेसी के अंदर पहले आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर जेड एफ एक्स प्लस में ए वाई और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस ए वाई। ठीक है भाई, और इसने अपने से कथन पूछा इसने कि कौन सा सही है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। यानी इसने अपने को चार जो है वो कथन दे रखे हैं, उनमें से चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बाकी जो मैंने आपको ये प्रश्न दिया था इसमें जो एक्यूरेट जो आंसर था उसका ये था, तो अपने इसको जो है निकाल के देखते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से इसको किस प्रकार से अपने को सोल्व करना है वो ध्यान करोगे आप, देखते रहना। यहाँ देखिए भी सबसे पहले क्या है कि z का x के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, z का x के रिस्पेक्ट में दो बार। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डायरेक्टली तो दो बार होगा नहीं, पहली बार करेंगे तो डेल z बटा डेल x आया। इसका जब हम करेंगे तो f का हो गया f डैश, यहाँ पे आ गया x प्लस में a y। ठीक है, अब f डैश x प्लस f डैश का हुआ है, फंक्शन का हुआ है, x प्लस a y का तो नहीं हुआ। तो जब हम x प्लस a y का करेंगे तो उसका एक आ जाएगा, क्योंकि a y कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a y कांस्टेंट x का 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से इसका किया फाइव डैश हो गया x माइनस में a y। ओके, अब x माइनस a y का करेंगे तो x का 1 a y का 0, ये अपने एक बार किया है। अब यदि मैं इसका डबल करता हूं, यदि मैंने इसका डबल किया तो मेरे को क्या मिला, f डबल डैश x प्लस में a y। अब यदि इसका डबल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 डबल डैश x माइनस में a y। ये मिल गया मेरे को, क्योंकि भी जो ऑप्शन में अपने को ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो सारे के सारे डबल z का डबल x के रिस्पेक्ट में, डबल z का y के रिस्पेक्ट में, तो वो तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने डबल जो है वो z का x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब मैं y के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो जब अपने y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जब अपने y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सबसे पहले मैंने एक बार किया इसको डेल z बटा में डेल y, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ f डैश x प्लस में a y, x प्लस a y का किया, x का 0 a y का a आ गया। फिर इसका जब करेंगे तो माइनस a आ जाएगा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा 5 डैश x माइनस में a y। दूसरी बार जब हम इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर z बटा में डेल y स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज आप देखें तो a स्क्वायर इसमें बनेगा, a स्क्वायर इसमें बनेगा, वो मैंने डायरेक्टली बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा f डैश x प्लस में a y और ये चीज प्लस में हो जाएगी, कारण इसका क्योंकि माइनस से एक और आएगा तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में ये 5 डबल डैश हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस ए वाई। तो आप ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है, डेल टू जेड बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा डेल टू जेड बटा डेल एक्स की स्क्वायर। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आपने निकाल के देखना था। ठीक है, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, डेल टू जेड बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और डेल टू जेड बटा डेल एक्स की स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया हुआ है। तो इसका यदि आप डायरेक्ट सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार वाई के रिस्पेक्ट कर लो। उसके बाद आपका यानी डायरेक्ट यदि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करोगे तो आपके मतलब लगभग 5 या 6 सेकंड से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला। इसके बाद में जो मैंने दिया था
आयलर प्रमेय किस प्रकार के फलन में लागू होती है। तो आयलर प्रमेय जो भी एक समघात फलन में जो है अप्लाई होती है। तो मैंने ये भी पूछा था कि निम्न में से समघात फलन की कंडीशन कौन सी होती है। तो देखिए जो आयलर प्रमेय है वो समघात फलन पर क्या होती है, अप्लाई होती है। पहली बात तो ये होगी आयलर प्रमेय समघात फलन में क्या होती है, लागू होती है। उसके बाद में अब समघात जो फलन है इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, z बराबर x की पावर n f y अपॉन में x। यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ये होगी z बराबर y की पावर n और यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन में y। सेकंड फॉर्म ये होगी। तो देखिए भी इसमें से ही दो पर्सन हमारे बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि जो आयलर थ्योरम है वो किस प्रकार के फंक्शन पर अप्लाई होती है, तो समघात फलन पर अप्लाई होती है। दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी एक n घात का समघात फलन दिया हुआ है तो उसके लिए n घात के समघात फलन के लिए कौन सी थ्योरम लगेगी, तो आयलर थ्योरम। और इसमें समघात फॉर्म क्या होती है, ये दो इसके टाइप होते हैं। और आयलर थ्योरम क्या होती है, जो हमारे पास आयलर प्रमेय होती है वो ये होती है कि x डेल u अपॉन में डेल x प्लस में y डेल u अपॉन में डेल y और इक्वल में यहाँ पे क्या आएगा n u। ठीक है भाई। अब उसके बाद में इसका बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक ये थी कि n गुणा में अवकलन बटा में n गुणा में फंक्शन नीचे फंक्शन का अवकलन, ठीक है। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। ट्रिक क्या बताई थी कि n गुणा में फलन और डिवाइड में क्या था, फलन का अवकलन यानी f डैश x। ऊपर यदि अपने इसको fx माने तो नीचे क्या आएगा f डैश x आएगा, ठीक है। ये इसकी क्या थी, ट्रिक थी आयलर थ्योरम की। तो इससे 3 या 4 सेकंड के अंदर जो है प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वो है नेक्स्ट प्रश्न हमें दे रखे हैं u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस n इनवर्स y अपॉन में x। अब ध्यान से देखिए उसने वैल्यू हमें इसकी पूछी है x डेल u अपॉन में डेल x प्लस y डेल u अपॉन में डेल y, हमें इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखिए ये बताओ कि सबसे पहले ये एक समघात बना हुआ है पहले से, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे y की पावर क्या होनी चाहिए थी, कुछ नहीं है तो 0। इसके ये भी एक समघात फलन है तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे x की पावर 0 होनी चाहिए थी। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं इसको समघात में लेके चलूं, इसको मैं यदि v मानूं और इसको मैं w मानूं, दोनों के दोनों समघात है। यदि मैं v के लिए वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को n की वैल्यू 0 मिलेगी और उसके लिए भी इसके n की वैल्यू क्या मिली, मेरे को 0 मिली। तो बराबर में हमारे पास n u तो होता है, तो n की वैल्यू मेरे को यदि 0 मिलेगी तो इसकी प्रॉपर्ली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आने वाली है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0। मान लीजिए किसी पर्सन को चेंज करके वो इस टाइप से लिख दे u इक्वल में यहाँ पे आ जाए हमारे पास x साइन इनवर्स y अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया और प्लस में यहाँ पे अब आ गया हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन में y। इसकी वैल्यू इसने पूछ ली तो देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको तो अपने मान लिया v और इसको मान लिया w के लिए तो वैल्यू 0 ही आएगी क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 0 है और इसके लिए यदि आप वैल्यू निकालते हो तो n की वैल्यू यहाँ पे अपने को n मिलेगी, n की वैल्यू हमें 1 मिली। इसके लिए इंपॉर्टेंट है n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 मिली मेरे को, पहले से समघात बना हुआ है, होमोजेनियस बना हुआ है। तो इसके लिए यदि आप निकालते हो x डेल u अपॉन में डेल x प्लस में y डेल u अपॉन में डेल y निकालते हो तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, n u।
तो इसकी वैल्यू जो आपने इसको मानना है, क्या मानना है, v मानना है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, v ही मिलेगी। ऐसा एक एग्जांपल भी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल था वो ये था कि u बराबर में x tan इनवर्स y अपॉन x और x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें अब इसने नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है वो ये दिया हुआ है u बराबर में यहाँ पे दिया हुआ है x sin इनवर्स y अपॉन में x दिया हुआ है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने क्या पूछा है कि x del u अपॉन में del x प्लस में y del u अपॉन में del y, ये पूछ लिया। देख के बताइए कि पहले से ये होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंदर से होमोजेनियस बना हुआ है, बार पहले से होमोजेनियस बना हुआ है, इसने x हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमें तो n की वैल्यू से मतलब है ना, हमें पता है कि ये जो कंप्लीटली n u के इक्वल होता है, सही है, n u के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए x del u अपॉन में del x प्लस y del u अपॉन में del y और बराबर में हमें मिलना चाहिए u। इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, u। इस प्रकार के फॉर्म आपको तब देखो भी होमोजेनियस यदि आपको बनानी पड़े तो आप उसमें u को, मैंने आपको बोला कि साइन इनवर्स आया उसको उधर लेके जाओगे, ठीक है। कुछ भी आया मल्टीप्लाई पहले से होमोजेनियस बनी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कुछ ही ना होता, जैसे अकेला u बराबर साइन इनवर्स y अपॉन x होता तो हम x की पावर 0 लेते वहां पे, तो n की वैल्यू 0 थी, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलनी थी, 0 मिलनी थी, ठीक है। अब इसी प्रकार से कॉलेज लेक्चरर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x स्क्वायर del 2u अपॉन में del x स्क्वायर प्लस में 2xy del स्क्वायर u अपॉन में del x और del y और प्लस में y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। हाँ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली ध्यान रख लेना भाई, पहले यदि आपको किसी की वैल्यू u मिले, यहाँ पे यदि u वैल्यू मिले, इसकी वैल्यू u मिले, तो इस पूरे बड़े फंक्शन की वैल्यू आप, इस पूरी बड़ी इक्वेशन की वैल्यू आप देख लेना कि यही है, सेम क्या पड़ेगी, x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे xy नहीं है 2xy है, 2xy del 2u अपॉन del x del y प्लस में y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू u मिली है तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्या मिलेगी, 0। ये इसका एक्यूरेट आंसर है, ये ध्यान में आपको रखना भी, ठीक है। तो दोबारा से इसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आप वैसे वीडियो जो है वो रिपीट करके देख लेना। तो अभी इसका जो है नेक्स्ट जो एग्जांपल है अभी वो बताते हैं आपको। जिसमें अपने अब आइलैंड थ्योरम के अंदर वो पर्सन करने हैं जिसमें पहले से कुछ भी नहीं बना हुआ, यानी समघात नहीं बनी हुई। तो यदि समघात नहीं बनी हुई तो u बराबर क्या लिखा उसने, tan इनवर्स x की क्यूब प्लस में y की क्यूब और अपॉन में दे रखा है x माइनस y, ठीक है जी। अपने से इसकी वैल्यू पूछ रहा है x del u अपॉन में del x और y del u अपॉन में del y, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 1 सेकंड का काम था, मैंने आपको इसके लिए बताया। आप क्या करोगे, tan इनवर्स को इधर लेके गए तो आपको पता है क्या मिला, आपको tan u मिल गया, फलन आपको tan u मिल गया, ऊपर से x की क्यूब नीचे से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर मिला। यहाँ पे इस वाली साइड में आपको क्या मिलेगा, x की स्क्वायर, यानी n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से 2 मिलेगी। तो 1 ही सेकंड का मतलब इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, n गुणा में जो फंक्शन मिला हुआ है और बटा में फंक्शन का अवकलन। तो देखिए n की वैल्यू आपको 2 मिली,
फंक्शन आपको क्या मिला हुआ है, tan u और डिवाइड में tan u का अवकलन sec का स्क्वायर u। देखिए tan u का आप क्या लिखोगे, tan u का आप क्या लिखोगे, sin u अपॉन में cos u, और इसको आपने लिखा 1 अपॉन में cos स्क्वायर u। देखिए cos से cos कैंसिल हुआ, ये ऊपर गया 2 sin u और cos u, यानी इसकी वैल्यू प्रॉपर्ली आपको क्या मिली, sin 2u मिली। क्या मिली, sin 2u। देखिए आपको इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिली, sin 2u। यदि आप अब किसकी वैल्यू निकालते हो, x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस में 2xy del 2u अपॉन del x del y प्लस में y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपकी बार 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू क्या मिली हुई है, sin 2u मिली हुई है। जब यहाँ हमें वैल्यू u मिले तो आप उसकी वैल्यू निकालो, तब उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो अब हमने इसकी वैल्यू मान लिया, उसने पूछ ली, ठीक है। बाकी ऐसे पर्सन भी जो है मुश्किल चांस है। यदि मान ली इसकी वैल्यू उसने पूछ ली तो क्या आएगी वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन उसके दे रखे होंगे, जिस ऑप्शन में sin 2u है, जिस ऑप्शन के अंदर sin 2u है, और मेरे को आप ये बताओ कि इसकी ट्रिक ये है कि यदि मान ली आपसे उसकी वैल्यू पूछे, यदि मान लिया आपसे उसकी वैल्यू पूछे तो आप किसकी वैल्यू पूछेगा, एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन में del x स्क्वायर और प्लस में 2xy del स्क्वायर u अपॉन में del x और del y प्लस में y स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन में del y स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे तो आपने क्या करना है भाई, इसमें ऑप्शन तो दे रखे होंगे, sin 2u तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ की एक ट्रिक क्या है कि मेरे को अभी ये बताओ कि साइन का उल्टा cos हो गया, cos 2u, तो मेरे को अभी ये बता दो कि cos 2u का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर u। आपके अकॉर्डिंग तो यही होगा, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर u। पर ध्यान रख लेना यहाँ पे sin 2u है तो आपने 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 4 sin स्क्वायर u, क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 sin स्क्वायर u, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल से एक ट्रिक थी, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू यदि u मिले तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू प्रॉपर्ली आपको 0 मिलेगी। यदि मान ली इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी तो आपने क्या करना है, sin 2 को सेम टू सेम वहां रखना। मान ली यहाँ cos 2u मिलता तो आपने यहाँ cos 2u रखना था, cos 2u का उल्टा sin 2u का फॉर्मूला 2 sin और 2 sin u cos u लगाते हैं और 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 2 का, यानी आपका आंसर आना था 1 माइनस में क्या आना था, सॉरी sin 2u का फॉर्मूला 4 sin u और cos u मल्टीप्लाई में sin 2u cos 2u आ जाना था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ट्रिक जो है मैं आपको बताता रहूंगा आगे भी। तो अभी अपने आगे नेक्स्ट जो इसी के जो पर्सन है वो अपने करेंगे। अब एक पर्सन हो रहा है भाई जिसकी वैल्यू जो है अभी अपने निकालेंगे। अभी अब आपको मैंने इसी टाइप का एक और दिया था प्रश्न, जो दे रखा है u बराबर में x phi y upon x प्लस में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे phi 1 है, यहाँ पे लिखा उसने phi 2, यहाँ पे लिखा हुआ है x बटा में y। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम इसको v मान लेना है, इसको मान लेना है w, ठीक है। वैल्यू जो आप निकालोगे तो मैंने आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे इसके लिए आपको वैल्यू मिली हुई है n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो यदि आप इसके लिए वैल्यू निकालते हो तो आपको ये मिलेगी ना x del v अपॉन में del x और प्लस में यहाँ मिलेगा y del v अपॉन में del y इक्वल में nv। तो अभी
एक्स डेल वी अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल में एन की वैल्यू 1 है तो ये आपको v मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा v। तो एक्यूरेट जो आंसर है इसका वो ये भी पूछ सकता है। उसके बाद में यदि आप इसके लिए वैल्यू निकालते हो तो इसके लिए वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, कैसे लिखोगे इसको, एक्स डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स और वाई डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। यदि आप इन दोनों को आपस में ऐड करो, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो v प्लस में w और v प्लस w का मतलब आपने क्या माना, उसको u माना हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू x डेल u अपॉन में डेल x प्लस में y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या मिली हुई है, v मिली हुई है। क्या मिली हुई है, v। अब देखिए u मिले या v मिले तो मैंने आपको बता रखा है यदि आप x स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस में 2xy डेल 2u अपॉन डेल x डेल y या प्लस में y स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से भी कर लें। वैल्यू जो है वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पे v है न कि u। यहाँ v आ गया या u आ गया तो उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। पर मैंने इन दोनों को आपस में जब ऐड किया, ऐड कैसे किया देखिए, x इसमें भी है इसमें भी है तो डेल अपॉन डेल एक्स इसमें भी है, डेल अपॉन डेल एक्स इसमें भी है, तो दोनों में वो चीज कॉमन आई, अंदर क्या बचा v प्लस डब्ल्यू। सेम इसमें वो चीज कॉमन आई, अंदर v प्लस डब्ल्यू बचा। v प्लस डब्ल्यू का मतलब उसको अपने क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो ये याद रखना कि यदि मान लिया x इसके साथ आता, x किसके साथ आ जाता, इसके साथ, मान लिया यहाँ पे हमें x स्क्वायर मिलता, x स्क्वायर मिलता तो ये चीज क्या थी हमारे लिए, गलत थी। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 0 मानते, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे यदि y आ रहा है तो यहाँ पे इधर y वाली ही फॉर्म आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x आ रहा है तो इधर क्या आना चाहिए, x वाली फॉर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे हमें y की फॉर्म में दे सकता था ये, जैसे मान लिया y की स्क्वायर दे देता, अब y की स्क्वायर देता तो हमारे पास अब की बार वैल्यू इसकी 2w आनी थी। कितनी आनी थी, 2w। फिर इसकी हम यदि इन दोनों को हम ऐड करते, इन दोनों को हम ऐड करते तो हमें अब की बार इसकी वैल्यू v प्लस 2w मिलनी थी। कितनी मिलनी थी, v प्लस 2w। तो ये थोड़ा आपने ध्यान से देखना है कि n की वैल्यू पर ही सब चीजें डिपेंड करती है कि हमें आइलर थ्योरम के अंदर n की वैल्यू क्या दी हुई है। तो इसकी एक ट्रिक है, यदि आपको नॉर्मली फंक्शन tan इनवर्स log में दिया हुआ है, sin इनवर्स cos इनवर्स में कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको उधर लेके जाओ, फंक्शन बनाओ, n गुणा में fx बटा में f डैश x करो। यदि मान लिया डायरेक्टली कोई पर्सन आ गया तो तब आप क्या करो, वहां पे n की वैल्यू चेक करो, n की वैल्यू 0 है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी। यदि x डेल u अपॉन n की पावर n की वैल्यू 1 है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आपको u मिलेगी। अब यदि u मिलती है तो दूसरे की वैल्यू आपको 0 हमेशा मिलेगी। तो ये हमारी आइलर थ्योरम थी। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और पहले मैंने एक कंपोजिट फंक्शन आपको बताया, ठीक है, तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक था इसके अंदर इतने ही हमारे क्या है पर्सन बनते हैं इसमें से, या तो आइलर थ्योरम या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, यदि आपके पास गोखरू की किताबें हैं तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप जो है वो नवकार की जो किताबें हैं उन्हीं को पढ़ें, और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उन्हीं से पर्सन उठा के डायरेक्टली जो पर्सन है फिक्स पर्सन वो वहीं से उठा के दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तो अब कल की क्लास में अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम उच्चिष्ट व निम्नलिखित, उसकी अपने चर्चा करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है तो उसके अपने कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको मैंने जो पीडीएफ भेज रखी है उसके अंदर कोई पर्सन नहीं हुआ तो वो मैं पर्सन आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। कोई अगर में आपको पर्सन नहीं आ रहा पार्शियल डिफरेंशिएशन का या आइलर थ्योरम का या फिर कंपोजिट फंक्शन का, तो वो आप ये वीडियो देख के और उसको करें। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।